डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले मोशन और ग्रेविटी क्या होता है। मोशन जो कि एक बॉडी मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं। बॉडी या कुछ पार्टिकल वो मूव कर रहे हैं मतलब मोशन। और ग्रेविटी एक नेचुरल फोर्सेस है जो बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर और कुछ उसका पॉइंट है, उसको आप याद कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कांस्टेंट है फॉर पॉइंट्स नियर एट सरफेस के लिए। एक्चुअली जो जी है वो वेरी करता है कि सरफेस पे इतना है और मून पे कितना होगा, एक डिस्टेंस होता है, लेकिन वो ग्रेविटेशन में देख लूंगा। अभी के लिए ये मान लो कि जी इक्वल टू 9.8। फॉर इजियर कैलकुलेशन समटाइम हम ये भी यूज करते हैं जी इक्वल टू 10। 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। 1D मतलब वन डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल या सिर्फ y एग्जिस्ट या सिर्फ x एग्जिस्ट तो उसको वन डायमेंशनल बोलते हैं। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। g क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम बोलते हैं g। जैसे तो मतलब ए को हम क्या बोल सकते हैं g, और ए क्या होता है कांस्टेंट। जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको तो हम जी मानते हैं, यही तो कांस्टेंट है। ये एट सरफेस के लिए यहाँ पे याद रख लो इसको। अगर एक कांस्टेंट है, आपको कुछ याद आ रहा है पिछली वीडियो का, जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम वही पढ़ रहे हैं, तो जितना भी फॉर्मूलास है वो यहाँ पे वैलिड है। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अगर एक वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है और मिडल में क्या है v, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर n टर्म के है u प्लस a बाई 2 n माइनस 1, सब कुछ यहाँ पे वैलिड है। मतलब समझ में आ गया। अभी साइन कन्वेक्शन देख लो उसका, डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया, डिस्टेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर, उसका डायरेक्शन दिखता है पॉजिटिव नेगेटिव, और स्पीड का तो क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन में एस क्या है तुम्हारा, वो डिस्टेंस नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट है, इसको याद रख लो। देखो रेफरेंस पॉइंट्स, ये अगर मैं इनिशियल रेफरेंस पॉइंट्स मान लिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा जो अबव पॉइंट है, इसको हम क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अगर पार्टिकल कोई भी बॉडी अबव इनिशियल पोजीशन से जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे अबव पॉजिटिव, और रेफरेंस पॉइंट से जो नीचे जा रहा है उसको नेगेटिव। सिंपल एज दैट। ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इफ फाइनल पोजीशन इज अबव इनिशियल पोजीशन, नेगेटिव इफ फाइनल पोजीशन इज बिलो इनिशियल पोजीशन। और सेम एज वेलोसिटी का देख लो। वेलोसिटी, तुम किसी बॉल को ऊपर फेंका तो पॉजिटिव, अगर बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा तो नेगेटिव। सेम डिस्प्लेसमेंट जैसा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी। और एक बात याद रख लो एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन ए इज ऑलवेज नेगेटिव। इसको तुम याद कर लो क्वेश्चन के लिए, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे। इसको जस्ट ये मान के रखो, ए इज माइनस ऑफ नेगेटिव। और अगला वीडियो में आएगा जो कि एक रियल प्रॉब्लम है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको करना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू।